प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो माँ शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। श्रावण महा आनंद उत्सव श्री रामचरितमानस पे बाल राम कथा पाठ से पढ़े, भोलेनाथ उसी में खुश हैं, और ओम नमः शिवाय कहें तो सब खुश हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक है। प्रेम से बोले ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, सब एकदम आनंद मंगल जीवन हो जाता है। लाडले हनुमान जी, बाल राम कथा पर संक्षेप में सिखाना ठीक है लाडले। जय श्री राम, परशुराम पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय, जय माँ कामाख्या, राधे राधे। बाल राम कथा। अवधपुरी में राम सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ की हर इमारत आलीशान थी, सड़कें चौड़ी चौड़ी थी, बाग बगीचे अत्यंत हरे भरे थे। चारों ओर खेतों में हरियाली नजर आती थी। जल से भरे सरोवर, हवा में लहलहाती फसलें देखने में अति मनोरम लगती थी। चारों ओर संपन्नता ही नजर आती थी। दुख का नामो निशान नहीं था। सभी लोग खुशी और प्रसन्न थे। पूरा नगर विलक्षण था। अयोध्या को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहाँ के राजा थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी सुख थे, किंतु राजा के मन में एक दुख था। उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों का जीवन संतान की कमी से सूना सूना लगता था। इससे राजा दशरथ जी काफी चिंतित रहते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ जी ने मुनि वशिष्ठ मुनि जी को अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्रष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषि सिंह की देख रेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न किया गया। इस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा आमंत्रित थे। यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां
तीनों रानियां पुत्रवधू हुई, तीनों रानियों को पुत्रवती हुई। चैत मास के नवमी के दिन कौसल्या ने राम को जन्म दिया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। बधाई, बधाई, बधाई। और कैकेयी जी ने भरत को जन्म दिया। ढेरों बधाई, बधाई, बधाई। राजमहल में खुशियां छा गई। पूरे नगर में बधाइयां बजने लगी, गाने होने लगे, तारीफ होने लगी। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे। इनकी सुंदरता से नजर नहीं हटती थी। चारों भाइयों में आपस में काफी प्रेम था। तीनों भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। बड़े होने पर राजकुमार को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। बहुत जल्द ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इन चारों में राजा में सबसे अधिक गुण थे, जिससे राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। राजा दशरथ और सभी नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए सोच विचार में ही थे कि राजमहल में विश्वामित्र मुनि जी पधारे। राजा दशरथ जी ने उन्हें आदर दिया। विश्वामित्र जी कभी स्वयं राजा थे, किंतु अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण करके जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। सिद्धाश्रम। महल में उनका सत्कार किया गया। आदर सत्कार के बाद उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि सिद्धि के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ जाने दीजिए ताकि यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। विश्वामित्र मुनि जी राजा के मन की बात जानकर क्रोधित हो गए। राजा दशरथ ने कहा कि आप चाहें तो मेरी सारी सेना ले जाएं। मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, परंतु मैं राम को नहीं जाने दूंगा। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि जी क्रोध में बोले कि विश्वामित्र जी बोले कि अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ लौट चला जाऊंगा। राजा दशरथ यही कहते रहे कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। राम को छोड़कर चाहे जो मांग लें वह अभी
वह अभी बहुत छोटा है। वह भला मायावी राक्षसों से कैसे लड़ जा पाएगा। परंतु विश्वामित्र जी बोले कि मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। यदि आपने राम को नहीं दिया तो आप अपने कुल की रीति को तोड़ेंगे, जो कुल के नाश का संकेत है। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ जी आगे आए और राजा दशरथ को समझाया कि आप राम की चिंता ना करें। आपने वचन दिया है, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है। राम को उनसे अनेक नई विद्याएं सीखने का अवसर प्राप्त होगा। आप राम को उन्हें सौंप दें। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि जी की बात स्वीकार कर ली, परंतु वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र मुनि जी से आग्रह किया कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र जी के साथ जाने का निर्णय दुखी मन से सुनाया। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी निर्णय स्वीकार किया। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दोनों राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। विश्वामित्र जी आगे थे, राम उनके पीछे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चल रहे थे। दोनों भाई धनुष, तुणीर और तथा तलवारों से सुसज्जित थे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। अवधपुरी से निकले हैं राम और लक्ष्मण। महर्षि विश्वामित्र जी ने आगे चले तो साथ राम पीछे और राम से पीछे लक्ष्मण। जंगल और जनकपुर पहुँचे हैं राम और लक्ष्मण। महर्षि विश्वामित्र जी ने जो कहा वही दोनों भाइयों ने किया। यही है जो राजा दशरथ के चारों पुत्र वही करते हैं जो उन्हें माता पिता और गुरुजनों की आदर सत्कार के साथ जयकार करनी है। इसीलिए दोनों भाई अयोध्या भूल गए। विश्वामित्र जी का नाम याद आ गया, उनके साथ चलने लगे। राजमहल से निकलकर विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू नदी की ओर बढ़े। आश्रम पहुंचने के लिए नदी पार करनी थी, किंतु वे लोग सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। उन दोनों ने एक बार भी अयोध्या की तरफ
मुड़कर नहीं देखा तथा महर्षि कदमों पर और ऋषि कदमों पर आगे की ओर बढ़ते रहे। देखते ही देखते अयोध्या नगरी पीछे छूट गई। दोनों राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। वे उत्साहित कदमों से आगे बढ़ते ही जा रहे थे। सूरज ढल गया और शाम होने लगी। पशु पक्षी अपने घरों में वापस आ रहे थे। आसमान मटमैला था। जिसे देखकर वे लोग नदी के किनारे ही विश्राम करने के लिए रुक गए। महर्षि विश्वामित्र जी ने मुस्कुराकर राम से कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं को सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो तब भी। राम और लक्ष्मण नदी में हाथ मुंह धोकर आगे बढ़े। विश्वामित्र जी के नजदीक आकर बैठ गए। उन्होंने दोनों भाइयों को अति बला नाम की 2 विद्याएं सिखाई। उसके बाद तिनके और पत्तों का बिस्तर बनाकर उन लोगों ने वहीं रात बिताई। वे नींद आने तक आपस में बातें करते रहे। सुबह हुई। फिर वे लोग नदी के किनारे चलते चलते संगम पर पहुंचे, जहां 2 नदियां आपस में मिलती थी। राम और लक्ष्मण महर्षि की बात को ध्यान से सुनने के लिए उनके ठीक पीछे चलते रहे। महर्षि विश्वामित्र जी रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में तथा उनके इतिहास के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे की यात्रा और कठिन थी। जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रात हो गई थी। महर्षि को आगे जाना उचित नहीं लगा। वे लोग वहीं एक आश्रम में रुक गए। अगले सुबह वे लोग नाव से गंगा पार करके आगे बढ़े। आगे घना और कठिन जंगल था, जिसमें धूप का नामो निशान नहीं था। काफी डरावना रास्ता था। महर्षि राम लक्ष्मण को बता रहे थे कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है। राक्षसी ताड़का वह वहीं रहती है। उसे हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से उस वन में कोई नहीं जाता था। जो भी जाता ताड़का उसे मारकर खा जाती थी। उसके डर से उस सुंदर वन का नाम
ताड़का वन पड़ गया था। ताड़का को सामने लाने के लिए राम ने महर्षि जी की आज्ञा पाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। टंकार सुनते ही ताड़का गरजने लगी और गरजते हुए राम की ओर दौड़ी। वह इतने वेग से आई कि जंगल में तूफान आ गया था। विशाल पेड़ कांपने लगे, पत्ते टूट कर गिरने लगे। ताड़का पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उस पर बाण चलाए। लक्ष्मण ने निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। एक बाण जाकर उसके सीने में लगा। वह धरती पर गिरी और फिर उठ नहीं सकी। विश्वामित्र जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए। उसके प्रयोग की विधि बताई तथा उसका महत्व भी विस्तार से समझाया। ताड़का का वध करके उन लोगों ने निर्भय होकर वहीं रात बिताई। अब चारों तरफ शांति थी, शांति। अगले सुबह जंगल में ताड़का का वास नहीं, बल्कि पत्तों और हवा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए वे सभी आश्रम पहुँचे। आश्रम वासियों ने उन लोगों का अभिनंदन किया। वे लोग काफी खुश थे। विश्वामित्र जी के आगमन की खुशी और राम लक्ष्मण के आने का सुख, सब प्रसन्न हो गए। ताड़का मारी गई। सबका मन शांत हो गया कि हाँ, अब ठीक है। अब ताड़का नहीं, अब वो हमारी जगह का नाम सुंदर वन है, ताड़का वन नहीं। सभी प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास भोलेनाथ माँ पार्वती को कोटि कोटि नमन। सदा साथ रहना भोले। केदारनाथ दिव्य आप जो आने दोगे वही, जहाँ हूँ वो भी आपने दिया है। भोलेनाथ की रुद्र अवतार हनुमान सब जगह हैं। याद कर लेती हूँ, सच्चे मन से नहीं करती। भोलेनाथ बचा लेना, मदद करना। और थोड़ा सा आज बाल राम कथा पे राम का जन्म होना, चारों भाइयों का, राजा दशरथ की खुशियाँ, तीनों रानियां प्रसन्न हुई, 4 पुत्र हुए। अपने अपने माता पिता के द्वारा सच्ची रास्ते को सिखाने का काम किया। वहीं हम चारों भाइयों से मिले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अगली कथा और पुनः प्रयास लाडले हनुमान जी। सदा साथ रहना, सदा साथ रहना, सदा साथ रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हर हरे महादेव।